बातचीत करने के लिए देश के जाने माने इतिहासवेत्ता, इतिहासकार, इतिहास लेखक, इनकी तमाम पुस्तकें बहुत अधिक चर्चा में हैं। उनकी एक नई पुस्तक आई है, उसका नाम है इतिहासकारों की भूलें। इसमें उन्होंने ऐसी विवेचना की है कि तमाम नामी गिरामी इतिहासकारों ने किस तरह से इतिहास लेखन में त्रुटियां की हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी हुई है, जो बहुत देश के जाने माने लेखक जो बहुत पढ़े जाते हैं। उन्हें जानेंगे उन्होंने क्या क्या तथ्य निकाली हैं, क्या क्या उन पर क्या क्या उन्होंने वो चाहते हैं। समाज जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी नई पुस्तक में क्या जानकारी दी गई है? भारत के इतिहास के संबंध में जो भूलें हुई हैं इतिहास को लिखते समय, तो मैंने इसमें पिछले 100 साल में किस किस इतिहासकार ने किस किस पुस्तक में किस पृष्ठ पे क्या गलत लिखा है, हाँ। और उसकी एक क्या सही होना चाहिए, अच्छा। इसको लिखकर सही तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया है। जैसे इसमें 91 हाँ। पुस्तकों का जिक्र है, जिसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकें हैं, हाँ। जिनमें काफ़ी त्रुटियां हैं, उनको मैंने इंगित किया है। खुशवंत सिंह की पुस्तक दिल्ली, उसमें काफ़ी त्रुटियां हैं, उनको किया है। उन्होंने खुशवंत सिंह ने अपनी पुस्तक में सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा ना बता के दिल्ली में बता दिया है, जो कि एक बड़ी गलती है। तो दिल्ली में हो ना, दिल्ली में उसका मकबरा नहीं है, उनकी मृत्यु कालिंजर में हुई थी। हाँ। और कालिंजर में मृत्यु होने के बाद उसको सासाराम में दफनाया गया, वहाँ उसका मकबरा है, भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। कालिंजर कहाँ पर है? कालिंजर किस प्रदेश में है? बिहार में ही है क्या? नहीं, इसमें कहाँ है पता अच्छा, नहीं, ठीक यूपी है। में। और क्या त्रुटि है उस किताब में, खुशवंत सिंह किताब में? उसमें जीनत महल को कम की कब्र जो है दिल्ली में बता दी है, जबकि सबको मालूम है कि जीनत महल अपने पति बहादुर शाह जफर के साथ कैद होकर रंगून गई थी, हाँ। और वहीं उसका देहांत हुआ था। अच्छा। उसकी कब्र को उन्होंने दिल्ली में लिख दिया, हाँ। ये एक बड़ी गलती है। अच्छा, ठीक है। इस तरह की उनकी किताब में 15 गलतियां हैं। मैंने खुशवंत सिंह जी को इसके संबंध में एक पत्र लिखा था, हाँ। जिस पे उन्होंने उत्तर दिया कि ये इस बारे में मैं उस पुस्तक की ट्रांसलेटर से बात करूं, हाँ। लेकिन ट्रांसलेटर इस तरह की गलती कभी नहीं कर सकता कि कोई आदमी रंगून में दफन हुआ उसे दिल्ली में दफन बता दे, कोई सासाराम में दफन है उसे दिल्ली में दफन बता दे। इस तरह की गलतियाँ नहीं, इसके लिए लेखक ही जिम्मेदार है। सर, खुशवंत सिंह देश के बड़े जाने माने लेखक हैं, पद्मश्री भी में उनको शायद मिली हुई है, और तो उन्होंने कुछ लिखा है इसका, कुछ तो उसमें तथ्य होगा। उसमें तथ्य नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो आप भी जानते हैं, पद्मश्री और इस तरह के अवार्ड किस तरह से मिलते हैं, पुस्तकें किस तरह से पुरस्कृत होती हैं, हाँ। ये छिपा हुआ तथ्य नहीं है। हाँ। तो किसी को पद्मश्री मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो जो लिख रहा है वह ठीक ही है। अच्छा, ठीक है। चलिए अगले लेखक का था, अगले लेखक के बारे में चर्चा की आपने। सूचना प्रसारण मंत्रालय की किताब में क्या गड़बड़ है? कौन सी किताब है, क्या गड़बड़ आपको चाहिए? आप देख के बता दीजिए पुस्तक में, क्योंकि आपने सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का माना जाता है, तो भारत सरकार की चीज़ें प्रमाणित होती हैं, उसमें अगर त्रुटि है इसका अर्थ है कुछ मामला बड़ा गंभीर है, दोस्तों बैठे अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की पुस्तक है भारत का इतिहास। हाँ। ये पुस्तक सन 1962 में प्रकाशित हुई थी। जी। इस पुस्तक के पृष्ठ 33 पे लिखा गया है, पृष्ठ 33 पे लिखा गया गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। इस स्तंभ के अंतर्गत इसमें समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को गद्दी पर बैठा सीधा दिखा दिया है, जबकि इसके बीच में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बड़ा भाई रामगुप्त गद्दी पर बैठा था, उसका उल्लेख नहीं किया, उसको इतिहास से गायब कर दिया है। तो बहुत आचरित था, कुछ समय के लिए रहा हो, ये हो सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए रहा, लेकिन जब हम उसकी वंशावली बनाएंगे या इतिहास का वर्णन करेंगे, और ख़ासतौर पर शक राजा ने जो उससे ये शर्त रखी थी, जो इतिहास की एक प्रमुख घटना है कि अपनी पत्नी ध्रुव सामनी को उसके हवाले कर दे, और रामगुप्त इसके लिए तैयार हो गया था, चंद्रगुप्त ने उसका मर्डर कर दिया। इस पूरे प्रकरण को क्या छिपाया जा सकता है? वो नहीं है उसको छिपाना, तो ये पूरी तौर से गलत है। ओके, ठीक है। और इस पुस्तक के पृष्ठ 72 पर लिखा है कि आदम खां, जिसका अकबर ने किले पर से फिकवा के मरवा दिया था, वो अकबर का सौतेला भाई था। हाँ। जबकि वो अकबर का सौतेला भाई नहीं था, वो अकबर के वंश का भी नहीं था, अकबर का उससे किसी भी तरह का रक्त संबंध नहीं था।
उसकी माँ जीजी अनगा ने केवल अकबर को दूध पिलाया था। अच्छा। तो वो दूध मुआ भाई तो कह सकते हैं, लेकिन वो रिश्तेदार नहीं कहा जा सकता, वो सौतेला भाई नहीं कहा जा सकता। ओके। ये लिखना गलत है। ठीक है। इस तरह इनकी सूचना प्रसारण मंत्रालय की दूसरी पुस्तक है। सन 57 के भूले विषय सहित भाग 2। हाँ। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सन 2004 में प्रकाशित कराई है पुस्तक। इस पुस्तक के पृष्ठ 6 पर जो है बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम, जो दिल्ली 1857 के दौरान गद्दी पर बैठा था, चिरलिस कदर लिखा है, जबकि उसका नाम बिजलिस कदर था। अच्छा। कम इतना अंदाज तो होना चाहिए कि, और वो कम महत्वपूर्ण आदमी नहीं है। अच्छा। दिल्ली की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति में दूसरा स्थान लखनऊ का ही आता है, और लखनऊ के ही शासक का नाम इस पुस्तक में गलत लिखा हुआ है। अच्छा, जैसे 4 बाय तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है ना? किसमें? ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। फिर उन लोगों ने देखा, चेक किया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, हाँ। लेकिन होनी नहीं चाहिए इस तरह की त्रुटि। और इस पुस्तक के पृष्ठ 49 पर लिखा है, राव साहब को लक्ष्मीबाई का सेना नायक लिखा है। मतलब राव साहब जो है वो लक्ष्मीबाई के सेना नायक थे, लक्ष्मीबाई जो रानी थी, जबकि हकीकत है राव साहब नाना साहब पेशवा के भतीजे थे। अच्छा। और नाना साहब पेशवा वंश के एक बहुत छोटे से सरदार गंगाधर राव की पत्नी झांसी की रानी थी। तो उसका भतीजा किस तरह से उसका सेना नायक हो सकता है? हकीकत यह है, जब झांसी से विद्रोह करके झांसी की रानी कालपी पहुंची थी, तो वहाँ राय साहब ठहरे हुए थे, तब झांसी की रानी ने राय साहब को श्रीमंत कह के और सरकार कह के संबोधित किया था। तो इस तरह उनको सेना नायक बताकर इतिहास को बिल्कुल यहाँ उल्टा कर दिया गया है। ओके, ठीक है। और इस पुस्तक के पृष्ठ 63 पर झज्जर के नवाब के दादा का नाम, झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान के दादा का नाम नवाब फैज मोहम्मद लिखा है। और आगे पृष्ठ 65 पे उनके बाबा का नाम, दादा का नाम इब्राहिम खान लिखा है। दोनों में से एक नाम सही हो सकता है, दोनों नाम ठीक नहीं हो सकते। ओके, हाँ, ठीक है, तो ठीक है। वही गलती है। और इसमें पृष्ठ 68 पर लिखा है कि हडसन ने बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों को मारकर उनकी हत्या कर दी और उनको उनके सिर काट के जो है उनकी हत्या कर दी, उनके सिर काट के बहादुर शाह जफर के सामने पेश किए। जबकि हकीकत ये है कि शहजादों को ना तो फांसी दी गई थी और ना उनके सिर काटे गए थे। उनको हडसन ने गोली मारी थी और गोली मारने के बाद उनके सिर जो है दिल्ली में खूनी दरवाजे के पास 1 दिन तक पड़े रहे थे। दिल्ली में खूनी दरवाजा कहाँ पर है? तो क्या है ये, किले में है क्या पर? नहीं, दिल्ली की बाउंड्री के पास एक द्वार है, उसको खूनी दरवाजा कहते हैं। उसी का नाम इसीलिए खूनी दरवाजा पड़ा है। उसके आज भी है क्या वो दरवाजा? हाँ, आज भी है वो दरवाजा। कहाँ से घुसते हैं हम? यहाँ से तो घुसते जाते हैं मथुरा होते हुए। ये नहीं, आपने देखा खूनी दरवाजा? खूनी दरवाजा देखा है, लेकिन रास्ता उसका क्या है अच्छा, ओके। ये नहीं पता। ओके। जी। तो बहुत सारी भूलें आपने निकाल दी हैं। आप तो आप कितना अध्ययन किया होगा इससे अनुमान लगा सकते हैं हम लोग। आपने पहले सारी किताबें पढ़ी होंगी, फिर उनका मिलान किया होगा आपने अन्य पुस्तकों से, तब ये त्रुटियां आप निकाल पाए होंगे। एक पुस्तक है मुगलों की धार्मिक नीतियाँ और राजपूत समुदाय और दक्षिण। लेखक कौन है इसका? इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सतीशन। अच्छा। उन्होंने, उनकी पुस्तक में भी गलती है। उन्होंने पृष्ठ 42 पे लिखा है कि मारवाड़ के राजा उदय सिंह को अकबर ने भरतपुर वापस लौटा दिया। ये बिल्कुल गलत है। भरतपुर शहर तो उस समय तक उसकी स्थापना ही नहीं हुई। इस नाम का उस समय दुनिया में कोई शहर ही नहीं था। अच्छा। ये शहर बाद में बना है। ओके। इसके स्थान पर उन्हें सही तौर से लिखना चाहिए था कि उसको जोधपुर लौटा दिया। जोधपुर, ओके। हाँ, जोधपुर की जगह भरतपुर का उल्लेख किया गया है।
जो कि और भरतपुर उस राज्य में भी नहीं है, जोधपुर और भरतपुर के बीच में एक लंबा बहुत दूरी है। जी जी। और पृष्ठ 93 पर लिखा है कि शाइस्ता खां पर शिवाजी ने हमला सन 62 में किया है। और फिर आगे पेज 147 पे लिखा है सन 1660 में हमला किया है, जबकि ये दोनों ही साल गलत हैं। शिवाजी ने पूना में उस शाइस्ता खां पर हमला 5 अप्रैल 1663 को किया था। अच्छा, तो इन्होंने दो जगह 2 तिथियां लिखी हैं और दोनों सन गलत हैं। दोनों गलत हैं, ओके ठीक है। और पृष्ठ 95 पर मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह को महाराणा लिखा है। जोधपुर के राजाओं को कभी महाराणा की उपाधि नहीं मिली, महाराणा केवल मेवाड़ के राजा कहलाते हैं। जैसा मैं जानना चाह रहा हूँ कि एसीएल कायल जो 1871 से 1872 के बीच में आगरा, अपने दिल्ली से आगरा दौरा किया लगा था, हाँ वो उस पुस्तक को बड़ा भारी दस्तावेज बनाया था, उसने जो रिपोर्ट जारी की थी। हाँ क्या उसमें कोई त्रुटियां पाई हैं आपने क्या? हाँ, उसमें त्रुटि है। हाँ, क्या बताइए था उसमें? तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तो क्योंकि वो तो दस्तावेज है, एक तरह से उसको लोग लिखित करते हैं, लोग उसका उपयोग लोग शोध कार्यों में करते हैं। उस पुस्तक में जो है सिकंदर, पूरी बताइए कब की रिपोर्ट है, पुस्तक कहाँ छपा है? आर्कोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट है 1871-72 की। हाँ एशियर का है। इसमें इन्होंने आगरा और दिल्ली की बिल्डिंगों का उल्लेख किया है और काफ़ी विस्तार से लिखा है। जी जी। लेकिन लिखते समय इनसे कई तरह की भूलें हो गई हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट के पुस्तक जो प्रकाशित हुई है उसके पेज 98 पर लिखा है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु सन 1515 में हुई, जबकि सिकंदर लोदी की मृत्यु जो है वो 21 नवंबर 1517 को हुई थी। अच्छा, 2 साल का उन्होंने अंतर कर दिया है। और पृष्ठ 99 पे लिखा है कि अकबर की पुत्रकाली बेगम थी जिसका नाम मरियम था और वो पुर्तगाल की थी, जबकि अकबर ने किसी भी विदेशी पुर्तगाली महिला से विवाह नहीं किया था। मरियम उपाधि उन्होंने अपनी पत्नी जिसका कथित नाम जो है जोधाबाई कहा जाता है उसको दी थी, मरियम जमानी। और उसी का मकबरा आगरा में सिकंदरा के पास आगरा मत्था रोड पर बना हुआ है। तो ये लिखते समय जो काराइल साहब बड़ी गलती कर गए। आज भी लोगों में यह मिथक बना हुआ है कि वो मरियम उल जमानी ईसाई पत्नी थी, अभी भी लोग कहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं जिनको जो गहराई में नहीं उतरे, उन्होंने मरियम मकानी की उपाधि अपनी माँ हमीदा बानू को दी थी और मरियम जमानी की उपाधि अपनी पत्नी जो कि जयपुर की राजकुमारी थी उसको दी थी। और इस आशय का शिलालेख उसके मकबरे पर लगा हुआ है। तो ये इस तरह का भ्रम क्यों फैलता है लोगों में, ये क्या कारण है? उसका नाम जोधाबाई है, लोग कह रहे हैं कि उसकी ईसाई पत्नी थी। ये इस तरह का होता है, लोगों को अध्ययन नहीं करते हैं, केवल किंवदंतियों पे और आपस में बातचीत के आधार पर चल जाते हैं। सर, किंवदंतियां भी किसी के कहने में बनती है, जैसे ईसेल कार्यालय की रिपोर्ट है ये। हाँ, तो इसमें इस बात का उल्लेख किया गया, तो उसी से तो कुछ चीजें आगे चली होंगी। फिर ईसेल कार्यालय ने यहाँ किसी से सुना और उसने लिख दिया। वो उसकी गहराई में नहीं गए, जो उन्होंने सुना वही उसको लिख गए। ठीक है। और किनारे बाजार आगरा में जो अकबरी मस्जिद बनी है उसको उन्होंने अकबर द्वारा निर्मित बता दिया है। अच्छा। जबकि वो अकबरवाली बेगम जो कि शाहजहाँ की बेगम थी उसने बनवाई थी। ओके, उसने बनवाई थी। मस्जिद बड़ी विशाल है, वो मस्जिद को मैं देखा। हाँ, विशाल है, भव्य है। बहुत बढ़िया मस्जिद है। हाँ, इसको 1857 के गदर में काफ़ी क्षति पहुंचाई गई थी। बाद में फिर इसका एक हिस्से का पुनर्निर्माण हुआ है। पृष्ठ 121 पे लेखक ने जो है मालदेव की पुत्री मारवाड़ के राजा मालदेव की पुत्री को जहांगीर की माँ लिख दिया है, जबकि जहांगीर की माँ जयपुर की राजकुमारी थी जिसको हम जोधाबाई कहते हैं। उसके नाम पर तो विवाद है, लेकिन ये सही है कि जहांगीर की माँ जो है वो जयपुर की राजकुमारी थी, उसका जो जोधपुर से और मारवाड़ से किसी तरह का कोई संबंध नहीं था। ये इस रिपोर्ट में गलत दिया हुआ है। इस रिपोर्ट में पृष्ठ 202 पे जसवंत सिंह की छतरी जो आगरा में जमुना किनारे है, बल्केश्वर में है, उस पर जसवंत सिंह का दाह संस्कार होना दिखाया है। जबकि जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में जमरूद नामक स्थान पर जो कि अफगानिस्तान में हुई थी।
सन 1644 ईस्वी में जसवंत सिंह के बड़े भाई जो कि मुगल मनसबदार था, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसका दाह संस्कार हुआ था। उसकी हाड़ा रानी उस स्थान पर अपने पति अमर सिंह के संग सती हुई थी। ठीक है। इस हादसे का शिलालेख जो है ये इमारत पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है और ASI ने इस हादसे का शिलालेख भी इस स्थान पर लगा रखा है। शिलालेख लगा इसलिए बात सही है ऐसा नहीं, शिलालेख लगा इसलिए बात सही नहीं है, ऐतिहासिक साक्ष्य ये बताते हैं कि वो सही है। ऐसा नहीं है कि ASI जो कुछ कह देगा वो सब सही मान लिया जाएगा, उससे भी गलती हो सकती है। इस तरह ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट में गलती ना हो, इस रिपोर्ट में भी काफ़ी गलती है। अच्छा, मतलब ये वो आया घूमता गया, जो उसने सुना वही लिखते चला गया। हाँ, लिखते हैं विदेशी लेखक यहाँ आकर इतना समय नहीं दे पाते, इतना समय नहीं है। अभी कुछ समय पहले ईवा कोच की आगरा के उद्यानों के ऊपर एक पुस्तक आई है। हाँ। उस पुस्तक में 48 आगरे के उद्यानों का जिक्र है, लेकिन उसके बाद कुछ उद्यान ऐसे हैं जिनका उनमें जिक्र नहीं है, जैसे उसमें बाग मुजफ्फर खां का जिक्र नहीं है। इस तरह के 3 बाग और हैं, उनका उन पर जिक्र नहीं है। तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि कोई आदमी बाहर से आया, उसने लिखा और चला गया तो वो अंतिम है। और इस तरह की विदेशी लेखकों को इस तरह से योग्य और काबिल मान लेना अपने आप में इंडियंस में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का घोतक है। नहीं होता क्या, तो हम लोग ऐसा समझो बाहर से ज़्यादा विद्वान मान लेते हैं हम लोग। हाँ, यही तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। लोगों को नहीं मानते विद्वान। हाँ, भले कितना जानकार हो। हाँ, यही इन्फिनिटी, इसी को कहते हैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और सब बताइए इस लेखक के बारे में। एक पुस्तक है गदर के फूल, इसके लेखक हैं श्री अमृतलाल नागर। हाँ, ये आगरा के ही हैं। हाँ, ये आगरा के ही हैं। और इन्होंने अपनी पुस्तक में जो कि राजपाल एंड सन्स दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है, उसके पृष्ठ 16 पर लिखा है कि राणा भीम सिंह ने अरावली की पहाड़ी में औरंगजेब को घेर कर मारा। इसमें पहला तो ये है कि औरंगजेब को किसी ने मारा नहीं, वो अपनी मौत 1707 में मरा था। दूसरा ये है कि भीम सिंह जो है वो औरंगजेब के काल में नहीं हुआ था। इस समय में इस नाम का कोई नहीं। भीम सिंह का जन्म 1668 ईस्वी में हुआ था। तो सॉरी, 1768 ईस्वी में हुआ था, 1768, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो दोनों का टकराव किस तरह हो सकता है ये समझ में नहीं आता। ये नागर साहब बड़ी गलती कर गए। पृष्ठ 67 पर लिखा है इलाही बख्श, जो कि गद्दार के रूप में मशहूर है। इलाही बख्श को बहादुर शाह जफर का जो हकीकी दामाद लिखा है, जबकि वो उसका दामाद नहीं था। उसके लड़के फकरू से इलाही बख्श की लड़की की शादी हुई थी। वो उसका समधी था। यहाँ रिश्ता वो गलत लग गए। पृष्ठ 124 में उन्होंने रूहलों और नजीबाबाद और रूहलों को जोड़कर लिखा है कि फिरोज शाह जो है उसको रूहिला होने का संकेत दिया है, उसमें लिखा है। जबकि वो मुगल वंश का एक शहजादा था और फरुखसियर का पौत्र था, वो रूहिला नहीं था। ये लिखने में भूल हो गई। पृष्ठ 216 पे इन्होंने लिख दिया है कि मार्च 1885 तक 18 गदर चला। अच्छा, 1885 तक गदर, जबकि गदर जो है 1859 में पूरी तौर से समाप्त हो गया था। इस समय तक झांसी की रानी मारी जा चुकी थी, तांती टोपे को फांसी दी जा चुकी थी, नाना साहब और हजरत महल नेपाल भाग गए थे, विद्रोह पूर्ण से शांत हो गया था। 1885 में आपने कहा नाना साहब नेपाल भाग गए थे? नेपाल भाग गए थे। ये तो नाना साहब नेपाल भाग गए थे। वहाँ किन परिस्थितियों में कब उनकी मौत हुई ये तो आज तक रहस्य में न हुआ है। नाना साहब का कहा था सबसे बड़े क्रांतिकारी थे वो तो। हाँ, लेकिन नाना साहब हजरत महल के साथ ही वहाँ भाग गए थे। नेपाल की तराई में रहते थे। ये कहते हैं वहाँ मलेरिया का प्रकोप था, उन्हें मलेरिया हुआ, उसी में उनका देहांत हुआ। अच्छा, उनकी मृत्यु बारे में निश्चित जानकारी नहीं है? उनकी मृत्यु बारे में निश्चित जानकारी नहीं है। एक अंग्रेज ने तो ये दावा किया था कि उसने सन 1916 में नाना साहब को देखा था। 1916? अच्छा, ओके। अगर 1916 में होंगे तो उस समय वो कहीं 90 साल के होंगे। ठीक है।
हाँ, लेकिन इस बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि नाना साहब की मौत कब, कहाँ और कैसे हुई। छुपेंगे क्यों, उनको छुपने से क्या लाभ होगा? अरे यहाँ से अंग्रेज पकड़ते फांसी पे चढ़ा देते, जिससे तारिया टोपी फांसी में। ओके। वो लड़ाई में हार गए थे बुरी तरह से। 1857 के गदर का हुआ था, तो यहाँ से करीब 60,000 लोगों ने नेपाल की तराई में शरण ली थी, जिसमें बहुत से सामान्य जनता के लोग भी थे। अच्छा, ओके। तो ये तथ्य साहब मेरे संज्ञान नहीं था, आपने नई जानकारी दी बिल्कुल ये नाना साहब के बारे में और लोगों के बारे में। नाना साहब के भतीजे थे जिनका भी बात हो रही थी, राव साहब। हाँ। इनके एक भाई और थे, बाला साहब। हाँ। वो भी नेपाल भाग गए थे। अच्छा, ओके। कुंवर सिंह उस समय तक की मृत्यु हो चुकी थी बिहार में। तो 85 तक, 1885 तक गदर का चलना नागर साहब ने बिल्कुल गलत बताया। 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। हाँ, ठीक है, ओके। एक बहुत राष्ट्रीय स्तरीय पत्रिका है अखंड ज्योति। हाँ। इसके सितंबर 2016 के अंक में भ्रामक तत्व प्रस्तुत किया गया है। अच्छा। इसमें कहा गया है कि इसमें पृष्ठ 5 पे लिखा गया है कि जनगणना और जनहित के केंद्र बने मंदिर शीर्षक के अंतर्गत राजा मान सिंह के राज्य में 1985 तक कभी दंगा नहीं हुआ। अच्छा। 1985 में मान सिंह का राज्य कहाँ था? मान सिंह की मौत कब हो गई थी? हल्दी घाटी के बाद। हाँ, हल्दी घाटी के बाद। अगर उनका आज से जयपुर पे राजा मान सिंह द्वितीय से है, तब भी उसकी मौत तो स्वतंत्रता के कुछ वर्ष बाद हो गई थी। तो 1885 तक तो भारत में कोई देशी राज्य था ही नहीं। ये कैसे लिख दिया? आश्चर्य का बात है। और पृष्ठ 7 पर लिखा कि सिकंदर लोधी द्वारा उतगिरी और नरवर के मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया। इन्होंने पृष्ठ 7 पर लिखा है, तहस नहस कर दिया। आगे चल के इसी पेज पे इन्होंने लिखा है कि उसने मंदिरों को नहीं गिरवाया और कहा कि इनको तोड़वाना अनावश्यक है। अच्छा। एक ही पृष्ठ पे दो तत्व एक साथ सही नहीं हो सकते। मैंने इस संबंध में इनको पत्र लिखा था। अच्छा। प्रणब मुखर्जी को और पंड्या को मैंने पत्र लिखा था, और इस पत्र की कॉपी मैंने उनके जो प्रकाशक हैं मथुरा में उनको भी दी थी। पंड्या जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेरा पत्र जो है पंड्या जी के पास भेज दिया मथुरा से और कहा कि वो आपको जवाब देंगे, लेकिन उसके पश्चात मुझे आज तक पंड्या जी का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। तो आपने ये आपने जो भूलें निकाली इतिहासकारों की भूलें हैं, इस बारे में उन लोगों को पत्र भेजा, सारे लेखकों को नहीं भेजा आपने? हाँ, कुछ लेखकों को पत्र भेजा। अच्छा। कुछ ने जो है गलतियाँ स्वीकार की। हाँ। कुछ ने जवाब नहीं दिया। हाँ। कुछ ने गलतियाँ बड़ी खूबसूरती से दूसरों के ऊपर टाल दी, जैसे खुशवंत सिंह ने ट्रांसलेटर के ऊपर टाल दी। हाँ। जैसे एक भारत का विभाजन पुस्तक है, प्रियबद्ध उसके लेखक हैं कानपुर के। हाँ। मशहूर आदमी हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी, मैंने उनको पुस्तक के संबंध में पत्र लिखा। उन्होंने जो है अपनी त्रुटियों को स्वीकार किया और आभार व्यक्त किया। अच्छा। इसी तरह मैंने PN ओक साहब को पत्र लिखा था। हाँ। ओक साहब ने भी त्रुटि स्वीकार की थी और आभार व्यक्त किया था कि आपने आगे के लिए गलती को रोका। तो PN ओक की पुस्तक में क्या गलती निकाली, क्या त्रुटि हुई इनसे? किनकी? PN ओक की पुस्तक में कई पुस्तकों की मेरे पास PDF प्रति है। हाँ। तीनों की उन्होंने सारे स्मारकों को हिंदू स्मारक बताने के तमाम शोध कार्य किए हैं। और उन्होंने बहुत अकाट तर्क दिए। इनकी पुस्तकों में तर्कसंगत बात तो है। हाँ, तर्कसंगत बात है। इन्होंने अपनी पुस्तक कौन कहता है अकबर महान था। हाँ। ये पुस्तक सन 2006 में प्रकाशित हुई है जी। पुनर्मुद्रण संस्करण। इसके पृष्ठ 47 और 63 पर इन्होंने लिखा है अजीज कोका अकबर का सौतेला भाई था, जबकि अकबर का अजीज कोका का सौतेला भाई नहीं था। अकबर का सौतेला भाई था हकीम मिर्जा, जो कि काबुल में राज्य करता था। अच्छा। और उसकी काफ़ी पहले मृत्यु हो गई थी। अजीज कोका को उसका भाई लिखना गलत है। वो केवल उसका दूध मुआ भाई था। मतलब उसकी माँ ने अकबर को दूध पिलाया था, इतना था। तो दूध पिलाने से सौतेला भाई नहीं बन जाता। पृष्ठ 67 पर ओक साहब ने लिखा है कि 1605 में जब अकबर बीमार पड़ा
तो सिकंदरा इस राजमहल में बीमार पड़ा, जबकि सिकंदरा में कोई राजमहल नहीं है, सिकंदरा में केवल अकबर का मकबरा है। अकबर आगरा के लाल किले में बीमार पड़ा था, वहीं उसकी मौत हुई थी, वहीं से उसका शव सिकंदरा में उसके मकबरे तक लाया गया था। ठीक है। यहाँ के उक सब जो है गलती कर गए। और पुस्तक के पृष्ठ 58, 98 और 234 पर राजा भगवान दास द्वारा आत्मघात कर लेने का जिक्र किया गया है। भगवान दास जो है राजा मान सिंह के पिता थे और जयपुर के राजा थे। इनका द्वारा छुरा मार कर इनको कर लिया। कहा यह जाता है कि राजा मान सिंह जब अकबर की तरफ से कश्मीर लड़ने गए तो वहाँ के शासक से उन्होंने कुछ शर्तों पर समझौता कर लिया। बाद में अकबर ने उस समझौते को मानने से इनकार कर दिया और कश्मीर का राजा जो कि भगवान दास के भरोसे पर आगरा आया था उसे गिरफ्तार कर लिया। इससे नाराज होकर भगवान दास ने खुद को छुरा मार लिया था। लेकिन ये कहना गलत है कि छुरा मारने से उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत नहीं हुई थी, उसकी मौत तो इसके बहुत बाद में 14 नवंबर 1589 ईस्वी को हुई थी। ओके, ठीक है। पृष्ठ 332 पे लिखा है कि 10 नवंबर 1589 को 54 वर्ष की उम्र में टोडरमल की मृत्यु हुई। टोडरमल का जन्म हुआ था सन 1500 में और देहांत हुआ था सन 89 में। तो भी 54 साल की उम्र में उसकी मौत कैसे हो सकती है, जबकि दोनों तत्व प्रमाणिक है। यहाँ पर उनसे लिखने में चूक हो गई। 1589 में उसकी मृत्यु हुई। 1589 में। ठीक है। बताइए आपने इस पुस्तक में किन किन प्रमुख इतिहासकारों की भूलों का उल्लेख किया है, वो नाम बताइए मुझे। कंदर से पढ़ी सूची से पढ़ लीजिए। इसमें जो है सर जदुनाथ सरकार, उनका क्या बताइए, आप लोगों को बताएंगे उनके बारे में। जदुनाथ सरकार तो बहुत बड़े नामी लेखक हैं। हाँ, उन्होंने क्या त्रुटियां की हैं बताइए पहले तो उनकी पुस्तकों का तो रेफरेंस दिया जाता है। इस पुस्तक के शिवाजी नामक ये पुस्तक है। हाँ, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई से प्रकाशित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। इस पुस्तक के पृष्ठ 35 पे लिखा है सन 1656 में जय सिंह शिवाजी से लड़ने गए। ये तत्व गलत है, जबकि औरंगजेब ही सन 1559 में गद्दी पे बैठा था। अच्छा। और उसने उसको लड़ना जो है सन 1665 ईस्वी में भेजा था। सन 1666 में शिवाजी ने समर्पण कर दिया था। तो यहाँ 10 साल की अवधि त्रुटि पर उल्लेखित है। पृष्ठ 60 1556 गद्दी बैठा हो। हाँ, और 1656 लड़ने गया ना, 1656 में गद्दी पे बैठा। अच्छा, ओके, ठीक। और 1665 में 59 में वो मतलब उसके 2 साल बाद औरंगजेब गद्दी पे बैठा था। तो तब तक वो कैसे उसको जैसे को भेज सकता था उससे लड़ने के लिए। वो गलती हुई। पेड़ 60 पे लिखा है किताब के कि 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी शाइस्ता खां के तंबू में घुस गए और मारकाट मचा दी। इसी पुस्तक में आगे पृष्ठ 62 पर लिखा है कि शिवाजी ने दीवार में बंद हुए दरवाजे की ईंटें निकाल के शाइस्ता खां पर हमला किया। ये दोनों तत्व एक साथ सही नहीं हो सकते कि तंबू में हमला किया कि हवेली में दरवाजे तोड़ के दरवाजे की ईंटें निकाल के हमला किया। तो सच क्या है वैसे? सत्य ये है कि दरवाजे की ईंटें निकाल कर शिवाजी उस महल में घुसे थे। उस बिल्डिंग का नाम लाल महल था और शिवाजी का बचपन उसी बिल्डिंग में गुजरा था। उस बिल्डिंग में शिवाजी के पिताजी शाहजी ने अपने वक्त में जो पीछे की तरफ एक दरवाज़ा खुलता था उसे ईंटों पर सतही तौर पर बंद करा दिया था। शिवाजी को इस बात का पता था। शिवाजी ने रात्रि में जाकर उसी दरवाजे की ईंटें निकाल के उस पर शाइस्ता खां पर हमला किया, जिसमें कई जो है महिला पुरुष मारे गए। शाइस्ता खां का लड़का भी मारा गया। जब शाइस्ता खां भागा तो शिवाजी ने उसके ऊपर तलवार से चोट की तो उसके हाथ का जो है 4 उंगलियां कट गई थी। फिर औरंगजेब ने नाराज होकर इसी बात पर नाराज होकर, जो औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खां,
उसको बंगाल ट्रांसफ़र कर दिया था। ये वही घटना है इसमें बगनखा से? हाँ, नहीं नहीं, ये दूसरी है, वो अफजल खां की घटना है, घटना वो अफजल खां की घटना है, ये दूसरी। ओके ओके। इसमें और कौन कौन आता है? सावरकर साहब भी है। अच्छा, उन्होंने क्या त्रुटि कर दी था? दामोदर विनायक सावरकर। हाँ, एक पुस्तक है 1857 का विद्रोह। हाँ, 1857 का। देशभक्त हैं, बहुत महान हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह से उनसे इसमें त्रुटि हो गई। इनकी पुस्तक का नाम है 1857 का स्वतंत्र संग्राम। हाँ, ये सन 1966 में प्रकाशित हुई ये पुस्तक। बढ़िया पुस्तक है। हाँ, इसके पृष्ठ 192 पे लिखा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे और नाना साहब साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे। झांसी की रानी का जन्म जो है 1835 में हुआ था और नाना साहब का जन्म सन 1824 में हुआ था और तांतिया टोपे का जन्म 1814 में हुआ था। यानी तांतिया टोपे से झांसी की रानी की उम्र में करीब 29 वर्ष का अंतर और नाना साहब से उम्र में करीब 19 वर्ष का अंतर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर झांसी की रानी की 8 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो जिस समय 8 साल की उम्र में झांसी की रानी शादी हुई उससे 1 साल पहले की घटना रही होगी, तो जिस समय झांसी की रानी 5 और 6 साल की रही होगी उस समय क्या 30 और 32 साल के तांतिया टोपे और नाना साहब झांसी की रानी के संग पढ़ते होंगे? अगर नाना साहब उसके संग पढ़ते थे तो निश्चित नाना साहब मूल बुद्धि होंगे, अल्प बुद्धि होंगे, लेकिन इतिहास बताता है ऐसा नहीं था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने साहब वो कविता प्रस्तुत कर दी ना, नाना संग पढ़ती थी। अब कविताओं में तो इस तरह की बात लिखी जा सकती है, हालांकि गलत है, वो भी सही नहीं है। समझे, सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो भी लिख दिया था लक्ष्मीबाई नाम पिता के वह संतान अकेली थी, जबकि वो अपने पिता की अकेली भाई नहीं थी। झांसी की रानी के एक भाई था चिंतामणि, झांसी की रानी की बहन का नाम था गोपका, लेकिन वो लिख गई कविता में तो लोग यही समझने लगे। तुक मिलाने के लिए उन्होंने किया था। पृष्ठ 394 पर सावरकर साहब ने लिखा है कि कुंवर सिंह पे जो अंग्रेजों ने तोप का गोला फेंका और उनके लगा, उनकी बाह में चोट आ गई तो उन्होंने अपना हाथ काट कर गंगा नदी में फेंक दिया। अच्छा। जबकि सत्यता यह है कि जब उनके हाथ में चोट आ गई थी और चोट आने से बारूद से हाथ में जहर फैलने का संकेत पाकर खतरा महसूस करके उन्होंने हाथी पर सवार अपने नौकर से कहा था और नौकर ने उनका हाथ काट कर गंगा नदी में फेंका था। उन्होंने खुद अपना हाथ नहीं काटा था। इस तथ्य का उल्लेख 1904 में शिवनारायण द्विवेदी की पुस्तक 3 खंडों में प्रकाशित हुई है, कई हजार पृष्ठ की है। उसमें इसका जिक्र जो है पृष्ठ 921 पे है। सब आप उसको क्यों सही मान रहे हैं, इसको गलत क्यों मान रहे हैं? प्रैक्टिकली आप ये सोचिए, कोई आदमी जो कि 80 साल की उम्र का है, चोट लगने पर घायल हो गया बुरी तरह से, वो अपना हाथ खुद तलवार से काटेगा? और काटेगा तो किस जगह से काटेगा? क्या कंधे पर से काट सकता है? स्थिति वो कहीं से नहीं काट सकता 80 साल का आदमी, और जो कि घायल हो गया, बेहोश हो गया है, बाद में होश में आके वो अपना हाथ काटेगा? वो हाथ उठ के राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि उसका एक आंख नहीं थी, उसका एक हाथ नहीं था, 80 घाव लगे थे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये सही है। वो ऐसा सही है कि गलत है ये बात? क्या नहीं, ये सही है। अच्छा। लेकिन लड़ाई में नहीं लगे थे। राणा सांगा की आंख तो उसके भाई पृथ्वीराज ने फोड़ दी थी। हाँ, वो अलग बात है। अच्छा। हाँ, तो उसको ये कहना कि लड़ाई में फोड़ दी थी वो सही नहीं है। वो राजगद्दी पे बैठने के चक्कर में 3 भाई थे, ये तीनों एक चांदनी के पास पहुंचे, भविष्यवक्ता महिला थी, उसके उससे पूछे कि गद्दी पे कौन बैठेगा। उसने जो है राणा सांगा को बता दिया, तो उसका राणा सांगा का भाई पृथ्वीराज बोला जब ये रहेगा ही नहीं तो गद्दी पे कैसे बैठेगा। उसने पृथ्वीराज पर तलवार से वार किया, वो उस पर सांगा पर वार किया, उसकी आंख फूट गई। इसी तरह इन्होंने सावरकर साहब ने जो है 436 पेज पर लिखा है, झांसी की रानी को अंतिम वक्त पे
बाबा गंगादास ने पानी पिलाया। हाँ साहब, इस घटना का उल्लेख तो हाँ मिलता है, लेकिन हकीकत ये है कि उस समय रामचंद्र राव नाम का सरदार था, जो कि झांसी की रानी के घायल होने के बाद उनके साथ था, जो कि अपने साथ में हमेशा एक सीलबंद बर्तन में गंगा जल रखता था। उसने अंतिम समय में झांसी की रानी के मुंह में गंगा जल की बूंदें डाली थी और उसी ने झांसी की रानी का दाह संस्कार किया था। ओके, नाम गलत है मतलब? नहीं, उसमें नाम गलत है। ओके। और इस तथ्य का उल्लेख जो है महाश्वेता देवी ने अपनी पुस्तक झांसी की रानी के पृष्ठ 258 पर भी किया है। और शिव नारायण द्विवेदी ने 1857 के गदर में 1305 पेज में इस तथ्य का उल्लेख किया है। ओके। और पृष्ठ 461 पर यह बताया गया है कि जंग बहादुर 1857 में नेपाल का बादशाह था, महाराज था, जबकि ये गलत है। जंग बहादुर नेपाल का राजा कभी भी नहीं रहा। वहाँ के राजा हिंदू शासक होते थे और ये केवल वहाँ पे सेना नायक था। और ये 1857 की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए लखनऊ भी लड़ने के लिए आया था फौज लेकर। उस समय जो है नेपाल के राजा जो है का नाम सुरेंद्र विक्रम शाह था, जिनकी मौत 17 फरवरी 1881 ईस्वी को हुई थी। ओके, ठीक है। वो सब कौन कौन से हो रहे थे सब? उसमें कि एक उल्लेख मैं अभी किताब देख रहा था आपकी, हाँ, उसमें गोखला जाट के बारे में कोई तथ्य आया हुआ है? इसमें लिखा है किसी ने कि उसको दिल्ली के लाल किले में फांसी देकर मार दिया गया था, गोखला जाट के बारे में। हाँ, ये है इसमें। गोखला जाट के बारे में तो सच्चाई ये है कि गोखला जाट को दिल्ली में नहीं मारा गया था, गलत लिखा उसने। हाँ। गोखला जाट को आगरा में मुगल कालीन कोतवाली, जहाँ पर आज जौहरी बाजार पोस्ट ऑफिस है, जी। उसके आगे चबूतरा बना हुआ था, उस पर उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या की गई थी। उसको दिल्ली में मारा गया, ये लिखना पूर्णतः गलत है। हाँ, उसको मैं वो स्थान आपने जो बताया ना, उसको देखने गया था मैं। हाँ, पुरानी कोतवाली को, पुरानी कोतवाली जो है, फेसबुक पे लाइव भी किया अपने पेज पर। आज भी बिल्डिंग यथावत है और जो हमको उस बिल्डिंग के नीचे नीचे भी है उसमें, जिसका ऐसा ही कुछ काम वहाँ पर किया नहीं, कुछ नहीं किया, वो बन पड़ा, लेकिन गौर से देखने पर दिखाई देता है कि नीचे उसमें दिखाई देते हैं आले बने हुए हैं। आले बने हुए। वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि नीचे में कभी उन्होंने घोड़े वोड़े देखे हैं। हाँ, कोतवाली थी तो घोड़े रखे हैं ना, कोई बात नहीं, कोतवाली में घोड़े नहीं रहेंगे तो बगल में एक अस्तबल टाइप बना हुआ था, ये भी देखा मैंने वहाँ पर। हाँ, तो ये सारी चीज, समय का बिल्डिंग। हाँ, तो अब स्थिति में काफी बदल गई। जो उसके आगे जो दुकानें बनी है मेन रोड तक, वो वगैरह नहीं रही थी वहाँ। जो वहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है, पता भी हनुमान जी, उसके पीछे चबूतरा बना हुआ आज भी एक। हाँ, वही स्थान वही था कोतवाली। हाँ, हाँ, तो केवल उसका मुख्य बिल्डिंग बची है, बाकी उस कोतवाली की चारदीवारी और बाकी सब चीजें नष्ट हो चुकी हैं। हाँ हाँ, ओके ओके। और सब और कौन से इतिहासकार आपने लिए हैं इसमें प्रमुख? इसमें एक है दिल्ली सल्तनत पुस्तक, इसके लेखक है श्री के.एल. खुराना और डॉक्टर R.C. शर्मा। अच्छा, ओके। बहुत नाम रहा शर्मा जी का तो। हाँ, शर्मा ही नाम है। ये संयोज कॉलेज में इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे, बुजुर्ग हैं, काफ़ी विद्वान है, लेकिन पता नहीं किस तरह से इसमें हो गया। इनकी पुस्तक है दिल्ली सल्तनत। ये सन 1993 में प्रकाशित हुई, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल एंड सन्स आगरा द्वारा। इस पुस्तक के पृष्ठ 7 पर लिखा है कि इराक के गवर्नर हज्जाज के दरबार में 2 गुट थे। हज्जाज के दरबार में 2 गुट थे और उनमें एक गुट भारत पर 712 में हमला करने वाले मोहम्मद बिन कासिम का था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर हमला किया और फिर बाद में मोहम्मद बिन कासिम की जो है कैद करके वापस भेज दिया गया वहीं, वहाँ मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई। इन्होंने लिखा है कि हज्जाज के दरबार में 2 गुट थे। किस्सा इस प्रकार नहीं है, किस्सा इस प्रकार है कि वहाँ का गवर्नर जो था, जो हज्जाज का समर्थक था, उसका देहांत हो गया। उसका देहांत होने के बाद उसका भाई सुलेमान गद्दी पे बैठा। सुलेमान जो है वो हज्जाज का विरोधी था। उसने हज्जाज को प्रताड़ित किया और कड़े दंड दिए। और हज्जाज का दामाद था मोहम्मद बिन कासिम।
तो दामाद होने के नाते उसको भी सजा दी। तो ये कहना इस पुस्तक में गलत है कि हज्जाज के दरबार में 2 गुट थे और उसके कारण मोहम्मद बिन कासिम को सजा दी गई। मोहम्मद बिन कासिम को सजा दी गई थी। जो कहानी उन्होंने लिखी उनके अनुसार वो कहानी सही हो, आपके अनुसार ये कहानी सही है ना। मृत्यु उसकी हुई थी, हज्जाज खुद प्रताड़ित हुआ था। अगर हज्जाज उस समय खुद प्रताड़ित नहीं हुआ होता तो ये बात मानी जा सकती थी। लेकिन जब हज्जाज खुद ही प्रताड़ित हुआ, खलीफा बदला था, और इतिहास बताता है कि नया खलीफा जो है, पहले खलीफा वाहिद की मृत्यु हुई थी, दूसरा खलीफा सुलेमान था। सुलेमान ने ये काम किया, उसने सुसर और दामाद, सुसर यानी हज्जाज और दामाद मतलब मोहम्मद बिन कासिम, इन दोनों का पतन कर दिया। घटना इस प्रकार है। वो सब नाम बताइए, कौन कौन से पुस्तक के इतिहास में नाम आपने इसमें शामिल किए हैं, इनकी पुस्तकों में त्रुटियां हैं, नाम बताइए, खास खास नाम बता दीजिए। हाँ, ये मुगल कालीन भारत पुस्तक है, डॉक्टर आसिफ लाल श्रीवास्तव। भारत में हिंदू राज, बाबू वृंदावन दास वर्मा। इब्न बतूता की भारत यात्रा। इब्न बतूता तो बहुत बड़ा इतिहासकार है, उसकी बहुत जगह उसका उल्लेख किया जाता है। हाँ हाँ, लेकिन उसकी पुस्तक में काफ़ी त्रुटि है। आगे ठीक है। समय चक्र पुस्तक है, प्रवीर चौहान। इसमें हाँ, इसमें 29 गलतियाँ हैं। अच्छा, पद्मश्री योगेश प्रवीण की किताब है गुलिस्तान अवध, उसमें गलतियाँ हैं। अच्छा। और भरतपुर चोप सिंह IAS की किताब है, उसमें गलतियाँ हैं। इस तरह वो आंखों देखा गदर विष्णु भट्ट गौड़ से। सतीश चंद्र की उत्तर मुगल कालीन भारत पुस्तक, मेरा भारत खुशवंत सिंह। झांसी की रानी महाश्वेता देवी। भारत का प्राचीन इतिहास सुरेंद्र भारद्वाज। भविष्य गीता प्रेस गोरखपुर। दुर्गादास राठौर, कुंवर रघुवीर सिंह। इस तरह की तमाम पुस्तकें हैं। इसमें कुल 91 किताबों का है जो पिछले 100 साल में लिखी गई। इन पुस्तकों में त्रुटियां हैं, हाँ। इनका परिमार्जन कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए इसके लिए? इनका परिमार्जन इस आधार पर हो सकता है कि पहले इन पुस्तकों के लेखक जो जीवित हैं वो पहले अपने आप को संतुष्ट करें और फिर अपनी त्रुटियों को दूर करते हैं। आपने क्या सबको सूचना दी है इस बारे में कि ये त्रुटियां हैं? इनमें तो कुछ लेखकों को दी थी, कुछ से मान ली थी, कुछ से नहीं मानी थी, कुछ से जवाब ही नहीं दिया था। सबको क्यों नहीं बता रहे आप? नहीं, सबको पत्र लिखना नहीं था। इनमें तो बहुत से स्वर्गवासी हो चुके, बहुतों के एड्रेस बदल चुके। प्रकाशक को तो भेज सकते हैं। कई प्रकाशकों को भेजा, कोई प्रकाशक कभी उत्तर नहीं देता। अच्छा। ये आखिरी मुगल पुस्तक है, विलियम डेम्पियल की लिखी हुई। मैंने उसके प्रकाशक को 2 बार पत्र लिखा। अच्छा। दोनों बार उसने उत्तर ही नहीं दिया। अच्छा। गलती पे बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं, बोलते नहीं। तो किसी से हो सकती है, उसको ठीक किया जाएगा, कोई ध्यान देना तो ये हाँ, इतिहास का तकाजा तो यही है कि ठीक किया जाए, वरना ये विकृतियाँ बढ़ते हुए एक दिन हमारे इतिहास को बिल्कुल विकृत कर देंगी लोगों को। इसी आशय से मैंने इस पुस्तक की रक्षा रखी। ओके। इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? इसका प्रकाशन जो है निखिल प्रकाशन, निखिल आगरा ने किया। पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है। 250 रुपये है, ठीक है। तो अमेजन पर है पुस्तक उपलब्ध क्या? अभी ये पुस्तक अभी आई है, 2-3 दिन पहले अमेजन पर आ जाएगी। वो आ जाएगी जी। मतलब वो लोग किसी को पुस्तक कैसे खरीदेगा, किसी खरीदेंगे पुस्तक को? वो प्रकाशक को फ़ोन करके पुस्तक की आशा अभी मंगा सकता है, इसके बाद अमेजन पर आई जाएगी। ओके, ठीक, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।